अच्छा, जो हमारा पहला सेगमेंट है जिसे हम मेकअप सेगमेंट कहते हैं, उसमें काशिफ ने अपने सैलून की दुल्हन तैयार की है। मेकअप एक दुल्हन पे किया है, हेयर स्टाइल दूसरी दुल्हन पे बनाया है। तो अब हम जो मुकाबला शुरू करेंगे उसके लिए हमें रामीन जो काशिफ ने तैयार की है मेकअप का सैंपल, वो मेकअप आपने करना है। रामीन को प्लीज भेजिएगा। रामीन जो होंगी जिन उनका मेकअप होगा यहाँ पर, और मतलब मेकअप हुआ हुआ है, उस मेकअप को देखते हुए आपने इनका मेकअप करना है। पता है बहुत ना सॉफ्ट सा मेकअप है, आसान बहुत इजी मेकअप है। स्माइलो पे पहला ऐसा दिन है कर, तो इन लोगों को मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी। नहीं नहीं और नहीं, स्टाइल ऐसा भी नहीं जो हो है सकता। हाँ। काशिफ, आपने तो बड़ा आसान सा मेकअप किया है। अपने तौर पे पहले दिन की वजह से बड़ा ना हल्का हाथ रखा है, लेकिन मैं उसको आसान रहने नहीं दूंगी। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा खवातीन जो बाहर काम करती थी, जब वो घर से काम कर रही हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ बच्चा रो रहा है, वहाँ मियाँ ने चाय मांगी हुई है, वहाँ सास की दवाई देनी है, और साथ साथ काम भी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आज यहाँ पे भी होने जा रहा है। जो मेकअप यहाँ पे होगा उसको आपने कॉपी करना है, वैसा मेकअप करना है, मगर उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। किसी का बच्चा रोने लगेगा, उसका डायपर चेंज करने जाना होगा। फ्लैशबैक में चली जाएं आप अपने पुराने वक्तों में। और जिनके हस्बैंड नहीं है, ये एक गेम है, तो प्लीज़ आप अफेंड नहीं होइएगा, क्योंकि ये हमने एक गेम है। यहाँ पे एक व्हीलर है और इस व्हीलर के ऊपर सारी जितनी भी हमारे साथ कंटेस्टेंट शामिल हैं उन सब का नाम इधर लिखा हुआ है उनकी तस्वीरों के साथ। तो जैसे मैं व्हीलर घुमाऊंगी और जिसकी भी तस्वीर यहाँ आएगी, एकदम रुकेगा व्हीलर और तस्वीर आएगी, उसको मैं टास्क दूंगी कि फलाना का ये है, फलाना वो बुला रहा है। तो बराबर स्टूडियो में उसको वो टास्क अपना मेकअप छोड़ के फौरन भागना है और वो टास्क अकम्प्लिश करके, कंप्लीट करके वापस आके अपना मेकअप कंटिन्यू करना है। ठीक है? इस व्हीलर के थ्रू हो सकता है कोई बार बार जिसको टास्क के लिए जाना पड़े, हो सकता है किसी का मेकअप टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ये लक का खेल भी है। अच्छा, एक का नाम अगर एक बार आ गया और दोबारा भी आ गया तो दोबारा है, दोबारा जाना पड़ेगा। अब जरीन, फर्ज करें जरीन का नाम आ गया, डायपर चेंज करो जाके, तो दोबारा आ गया कि जाके चाय बना के लाओ, तो जरीन बेचारी भागती रहेगी। यू नेवर नो कि किस, क्योंकि तो आपके सामने व्हीलर चल रहा है, किसी का नाम भी कभी भी आ सकता है। ठीक है ना? तो ये है हमारा फॉर्मेट। सबको समझ आ गया? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ सकती हैं आप। मेकअप करते हुए अगर मैं आपको 25 मिनट का टाइम दूंगी तो मेकअप करते हुए आपने इस व्हीलर के थ्रू मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना है, अपना काम छोड़ के जाना है, जैसे आप लोग असल में भी करते थे काम छोड़ के। अच्छा जी, आई 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 रोटी डाल के दे दो। तो आइए हम वेलकम करते हैं जो मेकअप आपके पास, जो मेकअप सैंपल है, जिस तरह का मेकअप आपने करना है, हम वेलकम करते हैं हमारी मॉडल रामीन को। से आप चाहें करीब आके देख सकते हैं इनकी आंखें, मतलब इतना करीब नहीं, कोरोना की वजह से जितने दूर रहना है बहन, लेकिन इजीली देख सकेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मेकअप है। हाँ। और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को कि आईलिड पर पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं कि गोल्ड शेड लगा हुआ है और एक साथ सिर्फ एक ब्राउन कलर का एक ट्रांजिशन शेड है और हाइलाइटर है। आईज के नीचे आप ब्राउन लगा सकते हैं, वाटर लाइन पे आप जो है अगर वाइट शेड है तो वो लगा लें, अदरवाइज आपके पास कोई भी न्यूड कलर की कोई पेंसिल वगैरह तो वो लगा सकते हैं। मेन फोकस आपने ये करना है कि आपने जो है जिस तरह से मैंने विंग लाइनर लगाया हुआ है निदा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसकी नीटनेस, मतलब ये प्रॉपर कोशिश करें क्योंकि लाइनर से ये
कि आपकी आईज जो है या आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो सारी जो है क्लियर हो रही होती है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं हमेशा उन लोगों को बोल रहा होता हूँ कि लाइनर पे ज़्यादा फोकस करा करें, क्योंकि लाइनर से अक्सर लोग स्मच कर देते हैं लाइनर, लेकिन विंग लाइनर की वजह से ये होता है कि आपको अगर ये लगाना बहुत अच्छा आता है तो आप हर तरह का मेकअप आप बहुत ईजिली कर सकते हो। मतलब बेसिकली मैं तो कहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो एक पेंटर की तरह होता है, एक आर्ट है कि फाइन। अगर आप लोगों की होता है ना, जैसे आपकी बेटियों की ड्राइंग अच्छी है तो आपको पता चलता है कि ये इनके हाथ में वो फिनेस है जो एक मेकअप आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस शोबे की, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट है। जैसे पेंट करते हैं वैसे ही मेकअप होता है, उसमें भी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई चीज़? जिसका मैं नाम लूंगी उसकी पिक्चर भी आएगी, उसको भागना पड़ेगा फटाफट। बराबर वाला स्टूडियो है हमारे, वहां जाना है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। जो आपका टास्क मैं बताऊंगी उसको आपने अकम्प्लिश करके वापस आना है, वापस आना है आपने, और आपने अपना मेकअप जहां छोड़ा वहीं से शुरू कर देना है। ठीक है, तो आप दोनों जजेस से मैं कहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाएं, मैं भी उधर आके बैठ जाऊंगी। खुला हम इनको टाइम दे रहे हैं। तो जी रेडी हैं आप सब लोग? हाँ जी, टाइम शुरू करवा दूं? तो जनाब 25 मिनट का टाइम, 25 मिनट्स मैं आपको दे रही हूँ मेकअप के लिए। वैसे हम 20 मिनट देते थे, लेकिन हम 25 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं आपको भागदौड़ भी कराऊंगी ना, तो उसमें किसी किसी का नाम आ सकता है। तो आइए जी, 25 मिनट का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। 8 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से कोई एक है जो आज एलिमिनेट होगी, जो आज हमारे शो से चली जाएगी। उसके नसीब में एक ही दिन था, और इसी तरह रोज़ हम एक एक करके यहाँ खुदाफिज करते रहेंगे कंटेस्टेंट्स को। जो आखिरी दिन यानी जो ग्रैंड फिनाले में जो हमारी फाइनलिस्ट बचेगी उसको 2 लाख रुपए कैश प्राइज देन एंड देयर हम देंगे इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। जजेस में काशिफ, अनम तो है ही, यहाँ ये सारी बारीकियाँ देख रहे होंगे, कौन कैसा मेकअप कर रहा है, किसका कैसा हाथ चल रहा है। मगर आप जो वहाँ बैठे हुए हैं, आपके वोट्स भी इनके जीतने के लिए, इनको आगे सीढ़ी तक पहुँचाने के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। तो गौर से बैठ के प्रोग्राम देखिए और प्रॉपर इंसाफ के साथ जजमेंट करें, क्योंकि ये आटो की आटो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स हैं, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हैं। तो क्या मैं सिलसिला शुरू करूं भागम दौड़ी का, या बेस लगाने दूं? बेस लगाने में अनम ओके भाई, मेरी टीम कह रही है कि ऐसे थोड़ी मजा। मैं तो भाई आपको मजा भी कराना है, मुकाबले के साथ साथ जरा यहाँ फन एडवेंचर भी होना चाहिए। तो क्या आप लोग रेडी हैं? पहला चक्कर घुमाओ, और इस चक्कर में किसका नाम आने वाला है मुझे भी नहीं पता। कमल 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 कमल, जल्दी आओ, चाय गिर गई है, साफ करो। चलो भाई कमल, चाय साफ करो जाके। और कमल के कितने मिनट हैं जिसमें वो चाय साफ करेंगी, देखते हैं। दूसरे स्टूडियो में कमल चाय साफ करने गई हैं, एक आदमी की आवाज आई, और वो आदमी कोई भी हो सकता है। लाइक आपके घर में कोई भी ऐसा मर्द जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए पुकारता है, खुद नहीं हिल के काम करता, और आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखते हैं कि कमल, ओहो बेचारी, मेकअप छोड़ के कमल हाथ धो के शुरू कर चाय साफ हो रही है कमल की। और कमल जल्दी जल्दी करो, तुम्हें आगे अपना मेकअप संभालना है, तफसीली सफाई बाद में करना। कमल कमल जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं लो, तुम्हारा टाइम जा रहा है। कुछ तुमने ले लिया है कोई 20 सेकंड का टाइम। कमल जल्दी करो, वापस आओ कमल, क्या कर रही हो? पूरा पोछा निचोड़ के आओगी क्या? आ गई कमल, आ गई, ओ जबरदस्त। चलो भाई कमल, कितने मिनट लगे, कितने सेकंड लगे कमल को?
30 सेकंड में कमल ने अपना पोछा भी लगा लिया और आके अपने हाथ साफ सैनिटाइज करके आई है ये। और अब दोबारा से अपनी बेटी के, देखिए मैंने इनको मास्क इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि ये माँ बेटी कॉन्टेस्ट है। अगर ये कॉन्टेस्ट कोई और होता तो मैं इनको मास्क लगवाती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगवाया कि माँ बेटी तो एक साथ घर में रहते ही है ना ऑब्वियसली, और सबको हमने इसलिए दूर दूर खड़ा रखा है। वैसे हम 10 कंटेस्टेंट्स रखते हैं, लेकिन इसलिए SOPs का ख्याल रखते हुए हमने 8 कंटेस्टेंट्स रखे जो एक दूसरे से दूर के फासले पर हों। और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, काशी और अनम माँ जाके बैठ गए कि हम फासले पे रहें। और नहीं आइए जी, 12 कंटेस्टेंट भी होते हैं हमारे अक्सर जी शोज वगैरह में। हाँ। तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में 8 कंटेस्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माँ बेटी है। हाँ। तो मेरे ख्याल में फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। बिल्कुल। देखते हैं अब किसका नंबर आता है टास्क अकम्प्लिश करने का। ये चक्कर दिया मैंने व्हील को, और अब देखते हैं कि ये व्हील रुकता किसके नाम पर है। ये क्या है? ये बीच में रुका है? ये बीच में रुका है कि ये क्या? बीच में कर दें इसको। कमल दोबारा तुम कमल, सॉक्स नहीं मिल रहे, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी आओ। ये देखें, ये मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कमल का नसीब है कि उसे बार बार मेकअप छोड़ के जाना पड़ रहा है। और इससे आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि आपके साथ भी यही होता है। कोई एक मखसूस वक्त होता है पूरे दिन का, नहीं है ना? बिल्कुल। शुक्र है कि तुम पार्लर जाती हो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होता। पार्लर में भी नहीं था, लेकिन 10,000 मसले होते हैं। हाँ। अब अगर ये ऊपर मेकअप जाना कर रही पड़ता होती है है तो नीचे। हेयर में कहीं ना कहीं से बुला रहे सॉक्स ही नहीं मिल रहे बेचारी को। एक मिला है, एक ही दे दो, बोलो आज एक पहन के चली जाए। एक वो पैनिक क्लाइंट होता है ना, जो पूरे माहौल को पैनिक हाँ। करता है, उसके पीछे भागो मेकअप छोड़ के ओए और होए। उसको समझाओ बताओ, उसमें आपका काफी टाइम निकल जाता ओए है। होए, हाँ। ओए होए। ब्रेक पे जाना है यार, एक चक्कर घुमा के चली जाऊं ब्रेक पे, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल में कमल जल्दी वापस आओ। नहीं तो दूसरा चक्कर काशिफ से करा ले, वरना फिर ना नाम आए। आओ काशिफ जल्दी आओ, ब्रेक पे जाना है। काशिफ बहुत जोर के नहीं घुमाना, पर क्यों? वो ब्रेक हो जाएगी। कमल कमल का तो नाम फिर नहीं कमल का नाम ना आ जाए। अब मैं पहले से ही कुछ हटा देती हूँ कमल से, वरना वो बेचारी का दोबारा नाम ना आ जाए। चलो ओके, अब काशिफ चक्कर घुमा रहे। रेडी गेट सेट गो। कसूर नहीं है, हम क्या करें? ये क्या है मुझे नहीं पता, कोई मैग्नेट चिपका है। कमल फिर तुम्हारा नाम आया है। कमल, कपड़े तो इस्त्री कर दो यार। मैंने बड़ी कोशिश की थी कमल पे ना आ जाए। एक ब्रेक ले रहे, कमल इस्त्री करने जा रही है, बस जरा देख ले बेचारी। आज तो वो इनके 25 मिनट जो है ऐसी बेचारी बेस ही नहीं कर पाई, इतनी जल्दी जल्दी करी है। ये तीसरी दफा हो गया। मैं जरा कुछ चेक करा, मैंने काशिफ को किसी ने चेंज कोई करने के लिए बेईमानी भेजा तो था। नहीं की हुई कि बार बार कमल पे रुक रही है। मैं जरा 5-6 दफा और ब्रेक पे चेक करती हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ भाई, कपड़े इस्त्री कर रही है बेचारी। हो गए? आए हाय, चलिए ये बेचारी कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.